टॉक्सिक फ्लैटमेट गाइज, आज मैं एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ, मे बी आपके साथ भी वो चीज़ हुई हो। जो मेरी फ्लैटमेट है वो इतनी टॉक्सिक है, इतनी टॉक्सिक है, इतनी वियर्ड है कि मैं बता नहीं सकती। जिस दिन मैं फ्लैट देखने आई थी, आपने देखा है कि मैंने फ्लैट चेंज किया, ठीक है। उस दिन उसने कुछ भी मुझसे इंटरेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो भी था ब्रोकर ने दिखाया, सब कुछ किया। कट टू, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे वरीड थी कि कैसी फ्लैटमेट होगी, वाइब सेट होगी कि नहीं, क्या होगा। और मेरे पास नंबर भी नहीं था। फिर जैसे तैसे जब मैंने टोकन अमाउंट दिया, मेरे पास नंबर आया, मैंने उससे कॉल में बात की, कि आप क्या करते हो, क्या है, मतलब टू बी ऐसे कि एक वो हो जाए कि बहुत अजीब ना लगे मैं एकदम से जाऊँ तो ये वो। फिर बात उसने बहुत अच्छे से किया, मतलब लगा ही नहीं कि, मतलब बहुत अच्छी थी। ऑफकोर्स जब तुम अच्छे होते हो तो सब अच्छे ही लगते हैं। फिर जब मैं सामान मुझे शिफ्ट करना था, तो पहले तो ये उसने बोला कि ये जो ब्रोकर है सो कॉल्ड, कि शिफ्टिंग चार्जेस लगेंगे। और शिफ्टिंग चार्जेस तब लगते हैं जब आप फर्नीचर लेके आते हो। मैंने कोई भी फर्नीचर लेके नहीं आया था। कोई बात नहीं भाई, चलो दे देते हैं। डिपॉजिट इतनी गई, रेंट इतना गया, रोई जो मैं वो अलग, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे सारे चले गए थे सेविंग्स। बट मतलब बाद में मुझे पता चलता है जो ब्रोकर है वो उस बंदी का बॉयफ्रेंड है। वाओ, प्लॉट ट्विस्ट। क्योंकि मतलब कुछ भी ऐसे लग रहा था मुझे, क्योंकि वो अपना बोल रहा था कि मेरा फ़ोन चार्ज कर दो, एंड आई वाज लाइक कि ये ब्रोकर किसी से ऐसे कैसे बोल सकता है, कि मेरा फ़ोन चार्ज कर दो, मतलब ऐसे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि मे बी जान पहचान का होगा, फ्रेंड होगा, ये वो। मैंने उससे पूछा भी तो उसने बोला कि नहीं यार, मेरा वो बहुत क्लोज फ्रेंड है, ये वो। फिर उस ब्रोकर ने ही बता दिया कि हाँ, शी इज़ माई फियोन्से, फियोन्से। अरे मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, तब आपको लगेगा कि क्या ही था ये। फिर फ्लैट में मतलब मैं शिफ्ट हो गई, 2-3 बार मैंने सामान शिफ्ट किया। उस बंदी में इतने मैनर्स तक नहीं थे कि वो नीचे आए और मेरा सामान रखवा ले, ठीक है। कुछ भी नहीं, उसने एक हेल्प नहीं की। जबकि तबीयत का बहाना लेके बैठ गई, उसकी हमेशा ही तबीयत ऐसे ख़राब रहती थी। झूठ था ये, ठीक है। मैं मतलब मानती हूँ भाई, अगर किसी की तबीयत ख़राब है ये वो। बट फिर मैं रहना स्टार्ट की तो मैंने कहा इसका पैटर्न ही है। अब कट टू, जो थर्ड मेरी फ्लैटमेट आई, पहले उसके बारे में बिचिंग किया कि वो वैसी है, हटा दे क्या, ये है वो। और मैं मिली तक नहीं थी थर्ड फ्लैटमेट से, ठीक है, मैं मिली तक नहीं थी। फिर झूठ बोला कि इतना बिजी रहती है, मतलब मैं नहीं बताऊंगी प्रोफेशन, कि बिजी रहती है, सब कुछ है। कुछ बिजी नहीं भाई, पूरे दिन घर पे रहती थी, पूरे दिन। एंड इसके बंदे का और इसका ये कॉल था कि हमें कोई वर्किंग ही चाहिए। जैसे मैं वर्किंग ही हूँ और मैं ऑफिस डेली जाती, तो इनको यही था कि भाई आए, सोए और फिर सुबह ऑफिस निकल जाए। पर ये घर पे रहे, ठीक है, सामने वाला घर पे ना रहे, लेकिन मतलब मैं हूँ तो मैं ऑफिस जानी चाहिए, वैसा सीन था। फिर जब थर्ड फ्लैटमेट आई तो उससे बोलती, अरे ये तो कोई बर्तन वर्तन लेके नहीं आई है, ऐसे। आई वाज लाइक बेबी, भाई मैं बहुत पहले ये सब करके छोड़ चुकी हूँ। अभी मुझे इतना शिफ्ट करना होता, इतना ट्रैवलिंग होती, तो मैं नहीं लेके चीज़ें चलती, तो मैंने सब कुछ घर पे छोड़ दिया। इतने गट से तो मेरे मुंह पे बोलो ना। तो इससे बोलती है कि बस अपनी प्लेट्स लेके आ गई है, और कुछ भी इतना कुछ लेके नहीं आई है। फिर मैं खाना बनाती थी तो उसको लगता था कि मैं उसका ऑयल यूज़ कर रही हूँ। लाइक ब्रो, सीरियसली मेरी डाइट चल रही है, मैं सिर्फ सौते वेजिटेबल्स और पनीर खाती हूँ, और सुबह मेरा स्मूदी बोल रहा था। गैस का इतना यूज़ ही नहीं होता मेरा, और इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि मैं तुम्हारा सामान यूज़ करूँगी, ठीक है। उसको ये मतलब पूरे दिन वही ना, आप घर पे रहते हो तो आपका क्या दिमाग दौड़ेगा। तो वो इतनी किचन पॉलिटिक्स करती थी, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। पूरे दिन उसका दिमाग किचन में रहता था, कि कौन किचन में गया है, कौन क्या कुक कर रहा है, कहीं उसका किसी ने धनिया तो नहीं चुरा लिया, किसी की मिर्ची तो नहीं चुरा ली। एंड उसने मेरी थर्ड फ्लैटमेट के साथ भी यही किया कि उसकी मेड ने कुछ यूज़ कर लिया था, तो उसने स्प्लिट वाइज में डाल दिया। सोचो ब्रो, सोचो, मतलब कोई इतना नीचे गिर सकता है। फिर मतलब मेरे से उसकी बुराई करती थी और उससे मेरी बुराई करती थी, जब तक उन दोनों का सही था। फिर उन दोनों का धीरे धीरे और मुझे इस बारे में लिटरली कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं इतनी बिजी रहती थी। मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, मेरा यही चलता रहता, तो मेरे को इतनी पंचायती नहीं थी कि किसको क्या है। मैं तो हमेशा से डे वन से ही मेक श्योर किया कि भाई कुछ भी लगे, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, प्लीज़ गो फॉर इट, मतलब बोल देना मुझसे। एंड सामान वगैरह का मेरे मन में तो कुछ भी नहीं था, जो यूज़ करना है, जो लगे सब कुछ कर लेना, ऐसा नहीं कि ये मेरा तू मेरा, कुछ भी ऐसा सीन नहीं था। फिर उन दोनों की थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हुई, तो फिर मुझे पता चला कि उसने इतनी गंदी गंदी बातें मेरे लिए बोली है, जबकि हार्डली इंटरेक्शन हुआ है मेरा, हार्डली, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि लुक एट हर क्लोथ्स और मजाक उड़ाना, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ों का भी तो याद भी नहीं आ रहा है। एंड जब मैंने सुना मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ बोला ही नहीं है, तुमने इतनी सारी चीज़ें
कैसे बोल दी मेरे लिए? तुम मेरे मुंह पे इतनी अच्छी बन रही हो और तुम इतना कुछ रखती हो, फिर भी सोचो, फिर भी मैंने कुछ भी कन्फर्म नहीं किया, मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला कि यार कि तुमने ऐसा क्यों बोला, क्या कुछ भी नहीं। कोई भी लड़ाई होती थी उन दोनों की, वाईफाई बंद हो जाता था भाई, वाईफाई बंद कर देते थे, मतलब ये अलग ही खेल, बच्चों वाला खेल चल रहा था। फिर उसके हाथ पैर जोड़ो कि यार प्लीज़ वाईफाई ऑन करवा दे, हमारा काम नहीं हो पा रहा ये वो। तो एक दिन मतलब ऐसे कुछ हो गया, मेरे से भी थोड़ी होगी, तो फिर मैंने चीज़ें बोल दी, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, मतलब या तो तुम प्लीज़ ओनर से बोल दो कि मेरा पैसा वापस दे दे, मैं फ्लैट खाली कर देती हूँ, मुझे मतलब इतनी भसड़ मैं नहीं झेल पाऊंगी। मिक्सर को लेके लड़ाई हो रही है कि तुम मेरा मिक्सर यूज़ मत करो, मैं तुम्हारा कुकर यूज़ नहीं करूँगी, ये सब चल रहा है भाई, ये सब चल रहा है, मैं सब सुन रही, मैंने कहा ये कितना, बहुत अजीब सी वाइब हो गई फ्लैट की, मतलब बहुत ही अजीब। मैंने कहा यार मैं तो नहीं रह सकती ऐसे, तो मैंने मतलब एक और ब्रोकर था, मैंने उसको फ़ोन लगा दिया, मैंने कहा भाई आप प्लीज़, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, 2,000 3,000 काट लो लेकिन मुझे मेरे पैसे लौटा दो, मुझे नहीं रहना है इस फ्लैट पे, क्योंकि मैं काम करने आई हूँ, मैं घर घर खेलने नहीं आई हूँ यार, कि उसने मेरा मसाला यूज़ किया तो उसने मेरा ये यूज़ किया, मतलब ये सब बहुत रबिश, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, एक दिन तो अच्छी खासी, मतलब मेरी नहीं बट ऐसे लड़ाई हो गई दोनों की। सो आई वॉज लाइक कि भाई बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, एंड इतनी बिचिंग करना यार, इतनी ज़्यादा, और जबकि मैं उतने अच्छे से शिफ्ट भी नहीं हुई हूँ, आप इतना कुछ मेरे अगेंस्ट बोल रहे हो, जो थर्ड फ्लैटमेट है आप उसके लिए बोल रहे हो, आप होते कौन हो? आप अपनी लाइफस्टाइल देखो यार कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आपको चाहिए कि सामने वाला घर में ना रहे पर आप घर में रहो। और मुझे ये प्रोफेशन को लेके भी झूठ बोला गया कि जो भी चीज़ें थी कि ऐसा है, बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, तो दोनों मतलब घर पे ही रहते हैं वैसा वाला। तो मैंने कहा यार हर चीज़ में झूठ, एज झूठ बताई, क्योंकि थर्ड फ्लैटमेट का एज, उसको झूठ बताया कि हम दोनों की एज वो काफ़ी मतलब ऐसी बड़ी है, और हम को बता दिया कि हम भी इतने इतने साल के हैं, तो उससे भी अलग झूठ बोला गया, उसके साथ भी अलग अलग चीज़ें की गई, मतलब यार मतलब बहुत ही, उसके साथ तो और ही वियर्ड, मेरे लिए तो फिर भी चलो थोड़ी चीज़, उसको तो बहुत ही मतलब ऐसे बलि का बकरा बनाया गया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई, एंड गुड न्यूज़ ये है गाइस कि अब वो फ्लैट पे नहीं है, वो खुद छोड़ के चली गई है ये फ्लैट, एंड इतना पीसफुल है ना, टचवुड टचवुड टचवुड, सब कुछ इतना सही है ना। एंड जो दूसरी फ्लैटमेट भी आई है, तो क्या ये सीन सुनो आप, रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया, ठीक है, फ्लैट वेकेट करके चले गई, हमें कोई बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, कीज़ भी लेके गई अपने रूम की भी और फ्लैट की भी। एंड वी वर लाइक कि भाई हम रहते इस फ्लैट पे, तुम कैसे मतलब की भी लेके जा रही हो, कभी भी कोई भी आ जाता है कुछ भी। तो वो जो इसकी रिप्लेसमेंट थी वो आ गई, एंड मैं शॉक, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, कौन ऐसे वैसे, मेरा रिएक्शन ये था, बट फिर भी मैंने उसको मतलब बुलाया अंदर, ये है वो है, और वो भी खुद से खोल रही थी वो, बिकॉज उसको भी कोई आइडिया नहीं था कि हमें पता नहीं, उसको ये था कि यार पता होगा जब कोई आ रहा है फ्लैट में, तो हम लोग बिल्कुल क्लूलेस थे। फिर उसको भी झूठ बोलने को बोला, काफ़ी सारी चीज़ें उसको पोर्ट्रे करने को बोली कि तुम उनसे जाके ऐसे बोलना, और उसके दिमाग में हमारे लिए, जबकि हमारा किसी चीज़ में कुछ भी नहीं है, हमारे लिए चीज़ें भरी, वो बेचारी सहमी सहमी सी रहने लगी, और फिर ये वो, फिर 2-3 दिन बाद उसने चीज़ें बताना स्टार्ट की कि यार ऐसा ऐसा था, इसलिए मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर रही थी ये वो। तो सोच रहे हो आप, सोच रहे हो आप, मतलब इंसान यहाँ काम करने आया है और ये सब चीज़ें झेल रहा है। गलत आप हो यार, हर एक पॉइंट में आप गलत हो। आप मेड से बिचिंग कर रहे हो यार, मतलब आप मेड से गॉसिप कर रहे हो चीज़ों को लेके, हमको लेके, या जो थर्ड फ्लैटमेट है उसको लेके यार, ये क्या क्या है ये, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। लाइक लोगों के पास काम ख़त्म हो गया है क्या? मैं, मेरे को दे दो भाई, मैं बहुत काम के लिए पागल हूँ, अगर आपके पास नहीं है। बट ये सब फालतू की चीज़ें, इतनी फालतू की चीज़ें, आप सोचो, मतलब मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, मैंने कहा ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ, कौन सा ऐसा मुहूर्त था जब मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, ये सब थॉट्स आने लगे थे। सो बट थैंकफुली जैसे वो गई, हमने तो गंगा जल वगैरह छिड़का, टू बी ऑनेस्ट, पूजा वूजा की भाई भगवान से। और इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था ना मेरा ये, इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने आज तक इतना घटिया एक्सपीरियंस नहीं झेला है। और वो एक साइलेंट प्लेयर होते ना, वो वैसी थी, मतलब लाउड नहीं थी वो, और हमेशा सिंपैथी गेन करना, ठीक है, हमेशा कुछ भी लड़ाई हो, मतलब अपने बॉयफ्रेंड से भी हमसे शेयर करना, इतनी गंदी गंदी चीज़ें उसके लिए बोली है, और फिर उसी के साथ पैचअप कर लेना, सारी घर की गॉसिप देना यार, सारी घर की गॉसिप वो उस लड़की उस बंदे को देती थी। सोचो, मतलब हम तो हर तरीके से फंसे हुए थे। तो बहुत बहुत ही बेकार था वो, बट अभी तो सब सही है, आई विश आगे भी सब सही रहे।
बट ये थी स्टोरी। एंड अगर आपके पास भी आपकी फ्लैटमेट की कोई स्टोरी हो, बिकॉज सच में यार बहुत मुश्किल हो जाता है मम्मी पापा के बिना रहना और ये सब चीज़ों से, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने सच में ऐसा कुछ कभी सिखाया नहीं कि ये सब हरकतें करना जाके। एंड ऑफ कोर्स किसी के नहीं सिखाते हैं, बट यही था। एंड आपके पास ऐसी कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आएंगी चैनल में।